राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट ने मानहानि का दोषी ठहराया और उसके बाद अब लोकसभा से उनकी सदस्यता जा चुकी है। अब कांग्रेस हाई कोर्ट में अपील के लिए जाने वाली है। ऐसे में केस से जुड़े कई सवाल खड़े हुए हैं। 23 मार्च 2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरत एच वर्मा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि के अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए 2 साल की कारावास की सजा सुनाई और 15,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने 30 दिनों के लिए उसकी सजा को निलंबित कर दिया है, लेकिन उनकी सजा को नहीं और उसे अपने फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में सक्षम बनाने के लिए जमानत दे दी है। मानहानि के इस विशेष मामले का एक असामान्य पहलू ये है कि याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने पिछले साल गांधी के मुकदमे पर उच्च न्यायालय से रोक लगाने की मांग की और लगभग 12 महीनों तक कार्रवाई में देरी करने में सफल रहे। आमतौर पर मामले में आरोपी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करता है। 11 महीने के अंतराल के बाद शिकायतकर्ता 16 फरवरी 2023 को उच्च न्यायालय में रोक हटाने की मांग करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत आ गए हैं। पूर्णेश मोदी का उस मुद्दे को फिर से शुरू करने का फैसला, जिसे उन्होंने खुद 1 साल के लिए रोक रखा था, राहुल गांधी द्वारा नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करने के बमुश्किल 1 हफ्ते बाद आया। तो आज जो मुद्दे आपके समक्ष हैं, उनके 2 व्यापक आयाम हैं। एक राजनीतिक है, एक कानूनी है। लेकिन राजनीतिक आयाम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे व्यापक, सबसे अहम है। पहले मैं उसका जिक्र करूं संक्षेप में। पहला बिंदु उसका यह है कि जानबूझकर, बार बार, सोच समझकर, एक सूझे बूझे तरीके से इस सरकार ने हर गणतांत्रिक संस्था को खत्म करने का प्रयत्न किया है, उसको चोक करने का प्रयत्न किया है, उसमें रोकथाम करने का प्रयत्न किया है। सबसे बड़ी संस्था उनके मायने में जो उनके लिए बाधा है, वो है स्वतंत्र, निष्पक्ष, निडर बोलना, बोलचाल, जो हमारे संविधान की एक सजायाफ्ता सांसद को ट्रायल कोर्ट की सजा के खिलाफ स्थगन की एक विशिष्ट आदेश सुरक्षित करना होगा। अगर सूरत कोर्ट से लोकसभा सचिवालय को इसकी जानकारी भेजी जाती है और लोकसभा स्पीकर उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो सदस्यता खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं, वो सजा खत्म होने के बाद 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। असदस्यता पर राष्ट्रपति की मुहर लगनी चाहिए, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। The debatable issue, I'm only flagging the issue, which I did not mention yesterday, that though the conviction is by a court in Rahul Gandhi's case, the disqualification under Article 103 of the Constitution has to be by the President of India. And under 103, the President of India has to first, before disqualifying Shri Rahul Gandhi, take an opinion, a recommendation from the Election Commission. अदालत में कांग्रेस की लीगल स्ट्रेटजी क्या है, आइए समझें। आपराधिक मानहानि के मामले में बयान से बदनाम होने का दावा करने वाले व्यक्ति को ये साबित करना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से उनकी प्रतिष्ठा को कैसे नुकसान पहुंचाया। इस मामले में उन्होंने कहा कि ये शर्त पूरी नहीं होती है। सीआरपीसी की धारा 202 के तहत अधिकार क्षेत्र की प्रक्रिया को निर्देशित करता है, जिसका अदालत को पालन करना चाहिए। यहाँ बयान कर्नाटक में दिया गया और केस गुजरात में चला। आपराधिक मानहानि में दुर्भावनापूर्ण मंशा एक आवश्यक तत्व है। राहुल गांधी के 2019 के भाषण में ये साबित नहीं किया जा सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश पर सभी पहलुओं से शिकायत की जांच करने की जिम्मेदारी है। न्यायाधीश को सीआरपीसी की धारा 202 में नियोजित भाषा को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो इस बात से संबंधित है कि जब अभियुक्त उस क्षेत्र से बाहर के स्थान पर रहता है जिसमें ट्रायल कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, तो कैसे आगे बढ़ना है। 2005 में संशोधित किया गया था कि ये प्रावधान कहता है कि एक मजिस्ट्रेट के लिए एक आरोपी व्यक्ति के खिलाफ प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित करना अनिवार्य है जो मजिस्ट्रेट के क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र से बाहर रह रहा है, जब तक कि वो आरोपों की जांच पूरी नहीं कर लेता। विजय धानुका और अन्य बनाम नजीमा मुमताज और अन्य केस में भी यही कहा गया था। आईपीसी की धारा 499 कहती है कि ये किसी कंपनी या किसी संघ या व्यक्तियों के ग्रुप के संबंध में लांछन लगाने के लिए मानहानि के बराबर है। हालांकि 2010 के एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी शर्तें निर्धारित की जिनके तहत व्यक्तियों का एक ग्रुप मानहानि का आरोप लगा सकता है। एस खुशबू
वी कनियम्माल केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सटीकता के साथ ये कहना संभव होना चाहिए कि एक समूह विशेष व्यक्ति जो बाकी समुदायों से अलग थे बदनाम हुए। कहा जा रहा है कि मामले में ये तर्क देना मुश्किल है कि मोदी उपनाम वाले लोग एक समुदाय हैं जो दूसरों से अलग हैं और राहुल गांधी ऐसे समुदाय को बदनाम करना चाहते थे। सुब्रमण्यम स्वामी से संदर्भ में राहुल ने 3 व्यक्तियों का उपनाम लिया है, जिनमें से किसी ने भी मानहानि का आरोप नहीं लगाया। ऐसे में क्या मानहानि के आरोप लगाया जा सकता है, ये भी सवाल है। कुछ ऐसे तकनीकी पहलुओं जिनका राहुल के केस से जुड़े हैं, जिससे कोर्ट के अपील के दौरान उठाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।